नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक होगा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको आप हिंदी में ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम भी कहते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊँगा। यकीन मानिए, इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जाननी आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको बार बार पढ़ने को मिलेगी, वो होगी थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का जब टेम्परेचर है वो सामान्य हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि बॉडी ए का टेम्परेचर 20 डिग्री, बॉडी बी का टेम्परेचर 20 डिग्री, बॉडी सी का टेम्परेचर 20 डिग्री, तो ये तीनों वस्तुएं आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। यही आपका कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो आई होप आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो आइए अपने टॉपिक पर लौटते हैं और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई गई हैं, जिनका अलग अलग रंग इनके अलग अलग तापमान को बताता है कि जो ए वस्तु है इसका टेम्परेचर अलग है, बी वस्तु का टेम्परेचर अलग है और सी वस्तु का टेम्परेचर अलग है। अब जो ए ऑब्जेक्ट और जो बी वस्तु है, इन दोनों को कुछ दूरी पर रखा गया है, और जो सी ऑब्जेक्ट है उनको इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा गया है। अब बेसिकली इससे होगा क्या भाई, यही तो हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। इसका एनिमेशन आप पहले देख लीजिए। देखिए, इसका तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन जब ए और बी के संपर्क में सी वस्तु आती है तो जो ऊष्मा का प्रवाह है वो ए से सी की तरफ, सी से बी की तरफ होता है, और सभी का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाता है। इसे हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जब दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होती हैं उनके संपर्क में कोई तीसरी ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उन तीनों का जो टेम्परेचर है वो आपस में बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन को, इस नियम को ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो आई होप आपको छोटा सा ओवरव्यू ज़रूर मिल गया होगा। चलिए मैं आपको इसका बेसिक जो है एग्जांपल देता हूँ। ये चीज़ें आपने अपने दैनिक जीवन में देखी होंगी। तो एक और उदाहरण लेकर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम कोई भी गर्म लिक्विड जैसे चाय वगैरह लेते हैं तो चाय को खुले वातावरण में रख देते हैं, तो वह चाय कुछ देर बाद क्या हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। यदि वहीं पर हम क्या करें, बर्फ़ का टुकड़ा लें या फिर कोल्ड ड्रिंक लें और उसको खुले वातावरण में रख देते हैं तो वो कुछ देर में गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर तापमान का प्रवाह का नियम क्या है। कभी वस्तु गर्म से ठंडी हो जा रही है तो कभी वस्तु ठंडी से गर्म हो जाती है। आखिर तापमान के प्रवाह का नियम क्या है? कोई वस्तु वातावरण के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है, जैसे गर्म चाय थी वो वातावरण के संपर्क में आकर ठंडी हो गई, और वहीं पर कोई वस्तु ठंडी थी वो वातावरण के संपर्क में आकर गर्म हो गई, जैसे कोल्ड ड्रिंक है। आखिर ये किस कारण से होता है? बेसिकली यही आपका जो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण होता है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान के इसी नियम की व्याख्या करता है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह बताता है, यह नियम यह बताता है कि हीट का जो प्रवाह है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यह वस्तु और वातावरण के तापमान पर निर्भर करती है कि हीट का प्रवाह कैसा होता है, और हमेशा जो हीट होती है वो गर्म वस्तु से, जो ऊष्मा का प्रवाह होता है कहें गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दो T1 और T2 दो ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं। T1 ऑब्जेक्ट जो कि रेड कलर का है ये गर्म है, और T2 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है। तो जो गर्म T1 है इससे जो ऊष्मा का प्रवाह है वो T2 की तरफ होता है। बेसिकली गर्म वस्तु से कहें, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। यही आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। आई होप आपको थोड़ा सा जो इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक शब्द आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा,
थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने पहले बता दिया तो अब शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सभी ऑब्जेक्ट यानी कि सभी वस्तुओं का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा होता है, तो उस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कह सकते हैं। चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित एक एनिमेशन है। अलग अलग टेम्परेचर है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग अलग था, लेकिन ये वस्तु दूर पे थी। लेकिन तीसरी वस्तु को जब इसके संपर्क में आके रख दिया गया तो ऊष्मा का प्रवाह जो है वो सभी में बराबर हो जाता है, और ये कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम की होती है। इसे ही हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। बाकी यदि आप इसकी डेफिनेशन अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपके लिए लिख भी रखी हैं। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, बाकी हिंदी वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि जब दो निकाय यानी कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ ऊष्मीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो वे दोनों ऑब्जेक्ट भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट सी का जो टेम्परेचर है वो बराबर है, ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का भी टेम्परेचर एक समान होगा। बस यही आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब है हम यह कह सकते हैं कि जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी और तीसरी बॉडी पहली बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ये कंडीशन, ये शर्तें ही ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताती हैं। बाकी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इफ़ टू बॉडी ए एंड बॉडी बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी सी, देन बॉडी ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको इसकी जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।